नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज की हमारी वेब डिज़ाइनिंग की या यूं कहें कि HTML की सबसे पहली क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग जो है HTML स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट भी हम लोग इसमें साथ में हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम लोग जो है HTML ही सीखने वाले हैं। अभी जो है लेटेस्ट हमारा HTML5 भी हम लोग जो है करेंगे, लेकिन अभी जो है सिंपली मैं आपको बताऊँगा कि HTML क्या है, HTML हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर इसका यूज़ होता है। ठीक है, सारी की सारी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। और इसके बाद एक और बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि यदि आपने मेरी क्लासेस फॉलो कर ली तो आप 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि आपको इंटरेस्ट भी आने वाला है। यदि आप मुझसे सीखते हैं HTML तो मैं आपको गारंटी भी देता हूँ कि यदि आप मुझसे नहीं सीख पाए तो शायद ही आप कहीं और सीख पाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। क्लियर है? यदि आपने मुझे 3 से 4 दिन भी दे दिए, 3 से 4 दिन आपने मुझे दिए, मेरी क्लास को दिए, तो आपका इंटरेस्ट जो है बिल्ड होता चला जाएगा और आप जो है कंटिन्यू मेरी क्लास पर खींचते चले आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो यदि आप सीखना चाहते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या वेब डिज़ाइनिंग तो बने रहिए मेरी क्लास में। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर HTML। आई होप कि आपको इसका फुल फॉर्म तो पता ही होगा। अब बात आती है कि हम लोग HTML सीखते हैं क्यों हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि बहुत सारे लोग ये होते हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्टली या टीचर्स यूँ कहें कि बहुत सारे टीचर्स जो है डायरेक्टली HTML पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली HTML जो है पढ़ना क्यों चाहिए और कहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। दुनिया की कोई भी वेबसाइट आप ले लीजिए, इंटरनेट पर हम लोग जो कुछ भी वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं या कोई भी सोशल मीडिया आप जो है चलाते हैं, कोई भी वेबसाइट आप चलाते हैं, तो वहाँ पर बिना HTML के आप कोई वेबसाइट नहीं देखेंगे। अब आप कहेंगे कि यार मुझे तो HTML कहीं दिखता ही नहीं किसी वेबसाइट पर। तो सिंपली उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी वेबसाइट पर आप जाएं, उस पर कहीं पर भी आपको खाली स्पेस दिखता है वहां पर जाके राइट क्लिक करिए और व्यू पेज सोर्स आप क्लिक करिए। क्या करेंगे, किसी भी वेबसाइट पर जाकर जो है आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा और वहां पर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का पूरा के पूरा कोड यानी कि पूरा पूरा भंडार आपको दिखाई देगा। यानी कि हर वेबसाइट में आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। जो भी वेबसाइट डिजाइनिंग होती है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में ही होती है। ये एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। अब बात आती है कि भाई क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, दो टाइप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं जैसा कि HTML। क्लियर? यहां पर अब बात आती है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे है। एक्चुअली हम लोग जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जब भी कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, जब भी हम इसे ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट की जो हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट लेते हैं, facebook.com मैंने ली, या जो कोई भी आप वेबसाइट चलाते हैं, किसी भी कंपनी का हम लोग नाम ले लेते हैं, जैसे कि www.amazon.com, accenture.com, flipkart.com, या कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं आप। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वेबसाइट ले लीजिए। उस वेबसाइट के पर जब हम लोग क्लिक करते हैं और व्यू पेज सोर्स पर हम लोग क्लिक करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखाई देता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ही हमें दिखाई देता है, या jQuery, जावास्क्रिप्ट का एडवांस जो है वो jQuery। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ यही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस दिखाई देती है आपको, चाहे तो HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट। यानी कि ये जो लैंग्वेजेस होती है वो क्लाइंट साइड में दिखाई देते हैं। मान लीजिए मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूं जो मेरी वेबसाइट नहीं है, तो हम होते हैं उसके क्लाइंट। मान लीजिए मैं facebook.com ओपन कर रहा हूं अपने ब्राउजर पर, तो मैं हो गया उसका क्लाइंट हो गया। आप मान लीजिए कोई फ्लिपकार्ट ओपन कर रहे हैं, amazon.com ओपन कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट को हम ओपन करते हैं तो यानी कि जो वेबसाइट हमारी नहीं होती है तो हम उसके क्लाइंट होते हैं एक्चुअली। और उस वेबसाइट पर जब हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये लैंग्वेजेस दिखाई देती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या jQuery दिखाई देती है। इसलिए इसे हम कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो वेब ब्राउजर के थ्रू एग्जीक्यूट होकर हमें दिखाई देती है। ये जो लैंग्वेजेस होती है वो कहाँ पर एग्जीक्यूट होती है, वेब ब्राउजर के थ्रू जो है एग्जीक्यूट होती है, यानी कि वेब ब्राउजर पर ही हमें दिखाई देती है। क्लियर? अब इनके अंदर जो फंक्शनैलिटीज होती है इन वेबसाइट के अंदर, फॉर एग्जांपल आईडी पासवर्ड डालने पर हमें एक अकाउंट ओपन हो जाता है। मान लीजिए किसी का रजिस्ट्रेशन करना होता है तो वो सारी की सारी जो डेटा होता है, ये सारे का सारा जो डिटेल होती है, वो सारा का सारा डेटा कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होता है। वो डेटा हम लोग नहीं देख सकते हैं, वो जो अंदर जो है जो लॉजिक्स लिखे गए हैं वो लॉजिक्स हमें नहीं दिखाई देते हैं।
वो लॉजिक्स जो है कहां पर एग्जीक्यूट होते हैं, वो सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं। क्लियर? जहां पर भी जो है उस वेबसाइट के ऑनर ने वो वेबसाइट अपलोड करके रखी होगी उस सर्वर पर, जिसे हम लोग सर्वर कहते हैं, जहां पर वो अपलोड करके रखी गई है, वो कोडिंग वहीं पर एग्जीक्यूट होती है। वो कोडिंग हर कोई नहीं देख सकता। अदरवाइज मान लीजिए facebook.com का यदि मैं लॉजिक्स वगैरह सब कुछ देख लूंगा तो उसका सारा का सारा कोड मेरे पास आ जाएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं बैठा हूं और यहां पर मैंने fb.com खोला, ये मेरा घर है, मैं यहां बैठा हूं और मान लीजिए कहीं और यूएस या कहीं पर जो है उसका सर्वर है, ठीक है? यहां पर मैं लिख देता हूं fb का क्या है, सर्वर है। दोस्तों एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं या एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, ऐसा कोई बच्चा है जो कि इंग्लिश में काफी वीक है और इंग्लिश सीखना चाहता है, इन सेंटेंस फॉर्मिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अदर सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में उसके मार्क्स काफी कम आ रहे हैं इंग्लिश में, तो मैंने जो है इंग्लिश की क्लासेस भी जो है स्टार्ट करी है। यदि आप उसका सेशन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये भी मेरी गारंटी है, इंग्लिश में भी मैं गारंटी लेता हूं कि जब इतना जो ज्यादा वीक है आपका बच्चा, उसको अच्छे से सेंटेंस फॉर्मिंग करवाना या स्पोकन इंग्लिश सिखाना मेरी गारंटी है और आई होप कि इंग्लिश की क्लासेस भी आपको बहुत पसंद आएगी। क्लियर? ये बीच में जो है अपना नेटवर्क हो गया, ये अपना क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। क्लियर? यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे पूरा वर्ल्ड में जो है अलग अलग लोग जो है यहाँ पर यूज कर रहे हैं अलग अलग वेबसाइट्स। तो ये हम लोग हो गए उसके क्लाइंट, क्या हो गए हम लोग इसके क्लाइंट हो गए। ये हो गया आपका सर्वर, ये मैंने लिख भी दिया है नीचे। अब ये जो कोड हो गया, ये यहाँ पर जो एग्जीक्यूट होता है, जो सारे के सारे लॉजिक्स लिखे जाते हैं यहीं पर अपलोड किया जाता है सर्वर, जो हमारे पास नहीं होता है वो कोड। यहाँ पर ये लैंग्वेज होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और यहाँ जो हम लोग देख सकते हैं राइट क्लिक करके ब्राउजर पर जो भी लैंग्वेजेस हमें दिखाई देती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वो कहलाती है सारी की सारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, राइट क्लिक करके हम लोग जो देखते हैं व्यू पेज सोर्स, वो सारा का सारा होता है हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लियर हुई? अब बात आती है कि सर आपने ये तो बता दिया हमको कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्या आप हमें एग्जांपल बताएंगे सर्वर साइड लैंग्वेज का? तो बिल्कुल मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि आपका ASP हो गया, ASP.NET हो गया, इस टाइप की जो लैंग्वेजेस होती है, ASP हो गया या ASP.NET हो गया या आपका PHP हो गया, है ना, या आपका फिर जावा हो गया, ये इस टाइप की जो लैंग्वेजेस होती है जो वहां पर कोडिंग लिखी जाती है, वो सारा का सारा आपका होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेजेस का यूज करके, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है उनका यूज करके हम लोग जो है यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर या हमारी वेबसाइट्स के अंदर जो है लॉजिक्स क्रिएट कर सकते हैं। उनके अंदर हम लोग जो है एडमिन पैनल बना सकते हैं या रजिस्ट्रेशन पैनल बना सकते हैं, स्टूडेंट पैनल बना सकते हैं या यूजर पैनल बना सकते हैं, क्लाइंट पैनल बना सकते हैं। जो कुछ भी हम लोग को करवाना होता है ये सब कुछ इसी का खेल होता है यहाँ पर। यानी कि सिर्फ और आपको जो है सारा का सारा जो वेबसाइट होती है, जो फ्रंट में आपको दिखाई देती है डिजाइन्स, जो भी आपको, वो सारा का सारा आपका खेल होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का। लेकिन सारे के सारे जो लॉजिक्स होते हैं, आपको लॉग इन, लॉग आउट, रजिस्ट्रेशन, साइन अप, साइन इन, साइन आउट, जो सब कुछ होता है वो सारा का सारा यहीं का खेल होता है। क्लियर है? अब यहां से अब एक और बात बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग कोई वेबसाइट पहली बार हमारे ब्राउजर में, हमारे सिस्टम, हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में पहली बार यदि कोई वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं, तो वेबसाइट पहली बार ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगाती है। आपने थोड़ा सा देखा होगा, ऑब्जर्व किया हो तो ध्यान दीजिएगा। कोई भी वेबसाइट पहली बार यदि हम लोग ओपन करते हैं तो थोड़ा सा लेट, यानी कि थोड़ा सा स्लो ओपन होती है। लेकिन वही वेबसाइट यदि हम लोग दोबारा कभी भी उसे ओपन करते हैं अपने उस सिस्टम पर, तो तुरंत से जो है वो ओपन हो जाती है। इसका क्या रीजन होता है? तो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब भी कोई वेबसाइट हम लोग पहली बार हमारे सिस्टम पर या हमारे डिवाइस पर ओपन करते हैं, तो उसका क्या होता है, एक कुकीज यानी कि टेम्परेरी फाइल हमारे सिस्टम में जनरेट हो जाती है। टेम्परेरी फाइल हमारे ब्राउजर में जाकर स्टोर हो जाती है, या यूं कहें कि हमारे सिस्टम में भी जनरेट होती है। क्लियर? मेनली हम लोग जैसे कि देखते हैं, हम लोग कुकीज देखते हैं हमारे ब्राउजर में। क्लियर? तो ये जो है पहली बार जब भी हम लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो है कुकीज जो है जनरेट हो जाता है, ब्राउजर में कोई टेम्परेरी फाइल बन जाती है, ताकि अब वही वेबसाइट दोबारा ओपन करने पर क्या होता है, हाँ, पहली बार ओपन करने पर क्या होता है, यहां से रिक्वेस्ट जाती है। पहली बार हम लोग जब रिक्वेस्ट डालते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो रिक्वेस्ट जाती है नेटवर्क के थ्रू, कहां पर जाती है, सर्वर पर जाती है। उसके बाद यहां से ये रिक्वेस्ट गई और यहां से रिस्पॉन्स, सर्वर से रिस्पॉन्स आता है हमारे पास, यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो उसमें काफी टाइम लग जाता है, यहां से रिक्वेस्ट जानी है, फिर वहां से वापस रिस्पॉन्स आएगा। फॉर एग्जांपल, हमने पहली बार यदि हमारे सिस्टम पर facebook.com ओपन किया है पहली बार, तो क्या होता है, रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर, जहां पर भी उसका सर्वर हो, US हो, तो वहां जाएगी रिक्वेस्ट और वहां से हमें रिस्पॉन्स मिलता है।
यदि उसके बाद क्या होता है, एक टेम्परेरी फाइल हमारे ब्राउजर में जनरेट हो जाती है। जब भी हम लोग नेक्स्ट टाइम या दोबारा उस वेबसाइट को जो ओपन करते हैं तो रिक्वेस्ट वहां ना जाते हुए कहां पर चेक करेगी, पहले हमारे ब्राउजर में यदि कोई टेम्परेरी फाइल यदि वो अवेलेबल होगी तो तुरंत से आप देखते हैं विदिन अ सेकंड जो है वो हमें यहाँ पर आउटपुट मिल जाता है। तो ये लॉजिक होता है पहली बार वेबसाइट ओपन करने में स्लो क्यों होता है और नेक्स्ट टाइम ओपन करने में जो है तुरंत यानी कि तुरंत क्यों ओपन हो जाता है, फास्ट रिस्पॉन्स क्यों होता है उसका। क्लियर है? तो आई होप कि आपको इतना तो क्लियर हो चुका होगा, और यदि कोई डाउट आता है तो आप समझिएगा या क्वेश्चन करिएगा, मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है HTML, मैंने एक चीज तो आपको बता ही दी है कि HTML क्या हो गया, आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लियर है? ये आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, ये जो होता है HTML, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पेयर्ड टैग। ये होता है आपका पेयर्ड टैग का कलेक्शन होता है। अब बात आती है कि यार पेयर्ड टैग और नॉन पेयर्ड टैग क्या होता है। पेयर्ड टैग मैं आपको बताता हूं, जैसे कि किसी टैग का पेयर बनता है। फॉर एग्जांपल हम लोग HTML में लिखते ही हैं HTML ओपन, और हम लोग ऐसा लिखते हैं HTML क्लोज, यदि आपने कहीं देखा हो तो, या हमने कहीं देखा होगा हेड टैग ओपन और हेड टैग हमने क्लोज किया। तो इस प्रकार से आपने देखे होंगे पेयर बने होते हैं यहाँ पर, इसलिए हम इसे कहते हैं पेयर टैग। और नॉन पेयर टैग भी होता है जिसका कोई पेयर नहीं बनता है। नॉन पेयर टैग क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल IMG SRC है ना, इक्वल्स टू, यहां पर आपका URL आ जाता है, और इसके बाद यहां पर यदि आप कोई टाइटल देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, हाइट विड्थ जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। इसी टाइप से आपका बटन टैग होता है। यदि इसका इस टाइप से जो भी आप टैग देखते हैं HTML के अंदर, इसका कोई अलग से टैग नहीं होता है, ये यहीं पर जो है क्लोज हो जाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं नॉन पेयर टैग। तो जो है हियर इन आवर HTML देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स दैट आर पेयर टैग्स एंड नॉन पेयर टैग्स। दो टाइप के टैग्स होते हैं, पेयर टैग्स और नॉन पेयर टैग्स। यहां पर लिख देता हूं मैं पेयर्ड टैग्स, और एक और क्या होता है नॉन पेयर्ड टैग्स। ठीक है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल। अब बात आती है एक्सटेंशन क्या होता है, यहां पर लिख देता हूं एक्सटेंशन। HTML का एक्सटेंशन, HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग या हम लोग जो है किसी भी पर्सन को उसके सरनेम से जानते हैं कि यार ये होगा, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, जो कुछ भी सरनेम से हम लोग पता लगा लेते हैं फॉर एग्जांपल। हालांकि यहाँ पर मैं जो है कास्टिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो जैसे कि हम लोग किसी के सरनेम से पता लगा लेते हैं कि यार हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, जो भी है इस टाइप से। तो इसी टाइप से कंप्यूटर के अंदर जितने भी फाइल्स होती हैं उन सभी फाइल्स के भी सरनेम होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन। सरनेम यानी कि कैसे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक DOC डॉक्यूमेंट फाइल है हमारे कंप्यूटर में, तो उसका एक एक्सटेंशन होता है, उसे हम लोग सेव कैसे करते हैं, .docx हो गया। इस टाइप से आपने कुछ देखा होगा ABC या XYZ जो भी नाम हुआ उसका, और डॉट हमने लिखा देखा यहाँ पर .doc। हम लोग पहचान सकते हैं कि यार डॉक्यूमेंट फाइल यानी कि MS वर्ड की कोई फाइल होगी, या हमने यहाँ पर देखा XLS जो होता है हमारा, हो सकता है कि यार ये एक्सेल फाइल होगी, या ऐसा कोई नाम है उसका डॉट हमने देखा TXT, तो इसका मतलब यानी कि यार ये कोई नोटपैड की फाइल होगी, हो सकता है। ये हमने देखा कोई नेम है .mp4, यार कोई वीडियो हो सकता है, ये यहाँ पर कोई नाम होगा .mp3, हो सकता है कोई ऑडियो फाइल, हो नहीं सकता है, क्योंकि ये सरनेम सारे के सारे बता रहे हैं, यानी कि एक्सटेंशन कहलाते हैं। ये MP3 बता रहा है .mp3 कि यार ऑडियो फाइल है, .mp4 बता रहा है कि एक वीडियो फाइल है, .txt बता रहा है कि यार एक टेक्स्ट फाइल होगी, है ना। तो ये इसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन। इसी टाइप से HTML फाइल हम लोग जब बनाएंगे तो HTML फाइल का भी एक एक्सटेंशन होगा जिसे हम लोग को सेव करना पड़ता है कंप्यूटर में, अदरवाइज हम जो है उसका आउटपुट नहीं देख पाएंगे। उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो HTML फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, या तो आप लिख सकते हैं कोई भी नेम उसका देके, यहां पर कोई नेम दिया .htm लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, वो डायरेक्ट HTML ही बताते हैं। तो .htm से भी आप सेव कर सकते हैं और .html से भी आप उस फाइल को सेव कर सकते हैं। क्लियर है? इसकी आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको बीच बीच में बताते रहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, अदरवाइज आप बोर हो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग जो है वेब डिजाइनिंग का ये क्लास होने वाला है, या जो भी आपका कोर्स देखने वाले हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये मेरी गारंटी है, यदि आप मुझे 2 से 3 दिन देंगे तो आप जो है कंटिन्यू आप खींचे चले आएंगे मेरी क्लासेस पर।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है इसका फॉर्मेट बताऊंगा, सीधे आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही लेके चलूंगा अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, और वहीं पर मैं आपको बताने वाला हूं और धीरे धीरे हम लोग जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसी लगी ये क्लास आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।